अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा के दिन बहुत सारे ऐसे वजीफे आते हैं जिनसे इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। जुमा का दिन किसी ईद से कम नहीं है। इस दिन लोगों की किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन हम लोग दुनिया भर की गफलत में पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि जुमा के दिन किस वक्त में हमें क्या पढ़ना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरे जुमे के दिन आपको क्या क्या कब कब किस किस वक्त में करना है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, जुमा का दिन जब भी आए तो उसकी तैयारी जुमेरात के दिन मगरिब की अजान के बाद से कर देनी चाहिए, यानी कि उस वक्त में जुमा का दिन लग जाता है। तो जुमेरात के दिन मगरिब की अजान के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला काम आप लोगों का बनता है कि आप लोग इस वक्त, ये जो जुमेरात का दिन मगरिब की अजान के बाद का टाइम है, इस वक्त जुमे का आगाज हो गया है। इस वक्त में आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें और फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 33 मरतबा पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स हर जुमेरात के दिन मगरिब की अजान के बाद जब जुमे का दिन लग जाता है इस वजीफे को कर लिया करेगा, तो अल्लाह पाक उस इंसान को हर बुरी चीज से महफूज रखेगा। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ना, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं रोको और आप इस वजीफे को कर लो। अब जब जुमे का दिन आता है, जिसको हम लोग सही तरीके से जुमा का दिन मानते हैं, फजर की अजान के बाद से लेकर जब भी आपकी आंख खुले, तो आपकी जैसे ही आंख खुले आप सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक है। इसको आप लोग 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जो शख्स भी हर जुमे को जब भी उसकी आंख खुलेगी यानी कि जुमे के दिन का आगाज करेगा और वो इस वजीफे को कर लिया करेगा, तो इस वजीफे को करने के बाद वो शख्स अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। लेकिन शर्त वही है, जैसे ही आपकी आंख खुले जुमा के दिन आप लोग बिस्तर पर लेटे लेटे इस वजीफे को कर लेना और फिर उसके बाद दुआ मांगना, फिर आप लोग अपना कदम जमीन पर रखना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। अब जुमा का दिन जब जोहर की अजान होती है यानी कि जुमा की अजान होती है, तो आप लोग ख्याल रखें जब अजान हो तो आप लोग सारे कामों को रोक दें, एक तरफ खामोशी के साथ बैठ जाएं, अजान को पूरी तरीके से दोहराएं और जब अजान खत्म हो जाए तो अजान के बाद की दुआ अगर आपके याद हो तो अजान के बाद की दुआ पढ़ लें और फिर उसके बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद या गनियो या गनियो या गनियो 33 मरतबा पढ़े और फिर उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये सूरह कौसर है, इसको 11 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब अगर आप लोग इस वजीफे को अपने घर पर कर रहे हैं तो घर पर ही आसमान की तरफ मुंह करके अपने घर के चारों तरफ को फूंक मार दें और अगर आप लोग अपनी तिजारत वगैरह की जगह पर यानी कि दुकान या ऑफिस है वहां पर कर रहे हैं तो वहां पर ही आप लोग चारों तरफ को मुंह करके एक एक बार फूंक मार दें, 4 फूंक मार दें घर के चारों तरफ को या ऑफिस के चारों तरफ को। ऐसा अगर आप लोग हर जुमे को करते हैं जोहर की अजान होने के फौरन बाद, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस जगह पर इतनी बरकत होगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। एक जुमे को आप लोग ट्राई करके देखिए, अगले जुमे को आप लोग खुद ब खुद इस वजीफे को करोगे, मालो दौलत की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, कभी गुर्बत का शिकार नहीं होगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस ध्यान से आप लोग हर जुमा को इस वजीफे को कर लिया करो और अपने घर या ऑफिस में या दुकान में या फिर कहीं पर भी जहां आप हो वहां पर चारों तरफ को आप लोग दम कर दिया करें, फूंक मार दिया करें। अब आप लोग जब जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएं तो जो हमारे भाई हैं वो जुमा की नमाज के बाद और जो हमारी बहनें हैं वो जोहर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े। उसके बाद या अल्लाहू या रहमानू या रहीमो या करीमो, ये अल्लाह पाक के चारों नाम आते हैं। ये चारों नाम मिलाकर बिल्कुल इस तरीके से या अल्लाहू या रहमानू या रहीमो या करीमो, ये एक बार हो गया। या अल्लाहू या रहमानू या रहीमो या करीमो, ये 2 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम ये चारों नाम मिलाकर पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था।
ख्याल रहे जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो जोहर की नमाज के बाद करेंगी, और जो हमारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मस्जिद में जुमा और जोहर की नमाज पूरी तरीके से अदा करने के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे इस वजीफे को करना है। उसके बाद आप अपने सीने पर दम कर लें। अगर आप मस्जिद में इस वजीफे को कर रहे हैं तो अपने घर पर खामोशी से चले जाएं। आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी के सीने पर दम कर दें। औरतों के सीने पर दम ना करें, औरतों के सिर पर दम करें। इतना काम आप लोग हर जुमे को कर लिया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने के बाद जिस भी शख्स के सीने पर आपने दम कर दिया या जिस भी औरत के सिर पर जाकर दम कर दिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स अगले जुमे तक हर बुरी चीज से महफूज रहेगा। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चाहे वो दुश्मन हो या फिर कोई बुरी चीज हो। आप लोग बस इस वजीफे को करके जो भी आपके करीबी लोग हैं उनके सीने पर या सिर पर दम कर दिया करें। आप खुद भी कर लिया करें, खुद भी महफूज रहेंगे हर बुरी चीज से, हादसों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, और अल्लाह के रहमो करम से जिसके सीने पर दम करेंगे वो भी इन चीजों से महफूज रहेगा। घर में छोटे बच्चे हों उनके सीने पर जरूर दम कर दें, बुरी नजर से बचे रहेंगे। अब सबसे आखिरी वजीफा मैं आपको बता के जा रहा हूँ जुमा के दिन का। असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इसका वक्त है, और ये वजीफा जुमा के दिन ज्यादातर लोग, यहाँ तक के आप लोग मान लीजिए 90% लोग करते ही करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है और जानमाज पर बैठे रहना है। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन नार, ये आयत करीमा है, इसको 11 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 22 मरतबा पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको आप लोग 33 मरतबा पढ़ें। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। क्या आप जानते हैं असर और मगरिब के दरमियान दोनों वक्त मिलते हैं, और ये वक्त दुआ कबूलियत के लिए बहुत मुजर्रब है। एक तो दुआ कबूलियत का वक्त, ऊपर से जुमा का दिन। आप लोग खुद सोचो ये दिन कितनी रहमतों और बरकतों वाला होगा। तो आप लोग इस वक्त में इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह पाक से अपने बिगड़े कामों के लिए, परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए, जो काम आपके रुके हुए हैं उनके लिए, यहाँ तक कि आपका अगर कोई नामुमकिन काम ही क्यों ना हो उसके लिए दुआ मांगिए। अल्लाह के रहमो करम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो आप मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। 3 जुमों तक लगातार करना होता है इस वजीफे को। अगर बंदा किसी मकसद को अपने दिल में रखकर 3 जुमों तक लगातार इस वजीफे को कर ले, अब चाहे उसका वो मकसद इस दुनिया का नामुमकिन काम ही क्यों ना हो, अल्लाह के रहमो करम से उसका नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। तो ये दुआ कबूलियत के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस वजीफे को बिल्कुल मिस ना करें। अब मैंने आपको जितने भी इस वीडियो के अंदर वजीफे बताए, जरूरी नहीं है कि आपको सब करना है। जब भी वक्त मिले, जैसे भी वक्त मिले, आपसे गुजारिश है इनमें से चाहे एक ही वजीफा करें पर करना जरूर। आपको इससे ये भी पता लग गया होगा कि जुमा के दिन हमें कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए। अब आप लोग इन वजीफों को करें और इनसे फायदे उठाएं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को इन वजीफों में कामयाबी दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वक्त बहुत कम है, आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी वजीफा कर लिया या अल्लाह का जिक्र कर लिया, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से ज्यादा लोग जुमा के दिन इन वजीफों को कर पाएं और उनके साथ साथ आपको भी नेकियां मिलती रहें। तो शेयरिंग करने में कोई कंजूसी मत करना, फ्री की नेकियां मिलेंगी अगर आप इसको शेयर कर देंगे। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो वीडियो लगाया है ना, ये गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर है। खाली अगर कोई शख्स इस पत्थर की ज़ियारत कर लेता है तो उसके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। खाली आपको ज़ियारत करना है। इस वीडियो पर आप लोग जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये पत्थर पसंद आए, इसके फायदे पसंद आए, तो आप इसको अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिया हुआ है, इस पर आप लोग बहुत ध्यान से जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा।